तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों, प्यारे दोस्तों। हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहे होंगे आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है, आज पहली बार हमारा वीडियो का पहला टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों क्या है मेरा टॉपिक, क्या है दोस्तों, मेरा रेगुलेटिंग एक्ट मेरा क्या है टॉपिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो रेगुलेटिंग एक्ट है हमारा टॉपिक। आईएएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आईएएस सिविल सर्विस पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आईएएस के लिए। तो दोस्तों क्या है रेगुलेटिंग एक्ट, क्या है दोस्तों, देख सकते हैं आप क्या है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक, सही बात है। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जैसे हमारे दिमाग में आता है दोस्तों, मैं थोड़ा इसका पहले बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से दोस्तों। क्या पहली बात मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, तो पहले आप बेसिक ध्यान में रखिए। रेगुलेटिंग एक्ट का बेसिक आप लोग ध्यान में रखिए क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, ठीक, आप लोग टॉपिक डाल दीजिएगा। पहला टॉपिक है तो दोस्तों ये 1773 में आया था पहली बात इसको दिमाग में रखिएगा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है उसको दिमाग में रखिएगा कि कब आया था, यह 1773 में आया था। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोग याद देखिएगा कि यह किस समिति से आया था। पूछ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस समिति से आया था, तो गुप्त समिति से। ठीक, गुप्त समिति से आया गया था। अब देखिए कोई चीज़ पूछा जाता है दोस्तों, तो याद देखिए पहली बात दोस्तों मैं बता दूं अपने बारे में दोस्तों। पहली बात मैं बता दूं दोस्तों कि यह मेरा चैनल का पहला वीडियो है, हड़प्पा आईएएस चैनल है दोस्तों। मैं एक बार रुको, एक मिनट में थोड़ा इंट्रो दे देता हूं दोस्तों, उसके बाद अपने हिसाब से आप लोग चल लेंगे। तो दोस्तों मैं अपने बारे में, यह मेरा पहला वीडियो है, आप लोग देखे होंगे कि यह मेरा क्या पहला वीडियो है, तो आप देख लेंगे अच्छे से भाई लोग। थोड़े से अभी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन इस आगे जो वीडियो आएंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं होंगे दोस्तों। यह मेरा पहला चैनल है हड़प्पा, देखिए हड़प्पा आईएएस। ठीक, थोड़ा 2 मिनट में अपना क्लियर करता हूँ, उसके बाद आपको खुद टॉपिक समझने लगेगा। तो दोस्तों हड़प्पा आईएएस चैनल है, आप लोग इसको जो है सपोर्ट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो दोस्तों मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए, कि इसमें आपको जो है चलिए मैं इसको बाद में बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं अपना टॉपिक पहले ले लेता हूँ। तो क्या है रेगुलेटिंग एक्ट, मैं इसको बाद में बताऊँगा दोस्तों, या पहले इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं लेता हूँ। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्या है मेरा, तो देखिए क्या है मेरा, देखिए इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो क्या है रेगुलेटिंग एक्ट है मेरा नियम। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट मेरे हिसाब से, चलिए मेरे दिमाग में रखिएगा तो काम होगा। ठीक है, तो क्या है रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट पहली बात क्या आपको मैं बताया कि 1773। ठीक, आपको ये दिमाग में रखना है। किस समिति से आया था, तो गुप्त समिति से आया था, गुप्त समिति से आया था। ठीक है, गुप्त समिति से इसको लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट को। ठीक, और उसके बाद यह जो है आपको पूछेगा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है, ठीक है, किसकी सिफारिश, ये जो गुप्त समिति बना था ये किसके द्वारा गठित किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। जो बातें आवश्यक है वही समझाऊंगा मैं, उसी का बारे में चर्चा करूंगा, इधर उधर वाली बात नहीं होगी। बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट के बहुत सारे भी लंबे वीडियो बन जाएंगे, लेकिन हमें वो चाहिए जो आईएएस में पूछा जाता है। तो देखिए 1773 में आया था गुप्त समिति, इतना दिमाग में रखना है। और तीसरा आपको दिमाग में रखना है कि यह गुप्त समिति किसने गठित किया था, तो यह किया था लॉर्ड, आपको दिमाग में रखना है लॉर्ड नॉर्थ। ये लॉर्ड नॉर्थ क्या थे, तो आप या लॉर्ड नॉर्थ थे प्रधानमंत्री, तभी के क्या थे, यह प्रधानमंत्री। तो आप इतना बेसिक समझ गए। अब हम इसको समझते हैं कि आखिर यह रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए लाया गया था, क्यों लाया गया था, आखिर है क्या यह फंडा क्या है भाई, रेगुलेटिंग एक्ट कहने मतलब क्यों लाया गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग समझ गए क्या कि जो है क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का जो है बेसिक जान लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए पहली बात जो है रेगुलेटिंग से, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेगुलेटिंग। ठीक, क्या लिखता हूँ मैं, रेगुलेटिंग लिखा। तो देखिए दोस्तों रेगुलेटिंग में क्या है कि देखिए रेगुलेटिंग में क्या है कि देखिए रेगुलेटिंग मतलब क्या है कि रेगुलेट कुछ, देखिए रेगुलेट जैसा वर्ड आ रहा है कुछ, देखिए आप लोग दोस्तों रेगुलेट जैसा वर्ड आ रहा है, आप लोग सुने होंगे रेगुलर सुने होंगे दोस्तों। तो रेगुलर मतलब क्या हो गया कि कुछ रेगुलर होगा, कुछ काम एक क्रमबद्ध तरीके से होगा, कुछ ऐसा मतलब देखिए कि मैंने रेगुलर स्कूल जाना बंद कर दिया था, इससे पहले इसका मतलब मैं डेली स्कूल नहीं आता था, इस तरह से समझिए, डेली स्कूल नहीं आता था इसलिए मैं अब रेगुलर कर दिया, यानी क्या हो गया क्रमबद्ध तरीके से आना शुरू कर दिया। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए रेगुलेटिंग है, रेगुलेटिंग में है मतलब क्या कि कुछ रेगुलेट करने के लिए आया होगा, या कुछ क्या रेगुलेट करने के लिए आया होगा, रेगुलेटिंग एक्ट है। तो इसको एक नियम बना दिया गया, उसी को कहते हैं, मतलब उसी को एक तरह से समझेंगे कि रेगुलेटिंग है कुछ रेगुलर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि क्या रेगुलर करने के लिए आया था या क्या रेगुलेट करने आया था, तो मैं बता दूं कि यह कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। पहले से जो कंपनी आ रही है जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आप दिमाग में रख सकते हैं एग्जांपल के तौर से, ईस्ट इंडिया कंपनी को ले सकते हैं क्या कि यह कंपनी को रेगुलेट करने आया था, तो इसलिए इसका नाम एक तरह से समझ लेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी नाम भी है, एक हिंदी नाम भी है, क्या है ये हिंदी नाम क्या है, तो दोस्तों नियामक अधिनियम। क्या है इसका हिंदी नाम, क्या है नियामक अधिनियम। जो दोस्तों जो मैंने पढ़ा है, मैं नोट से पढ़ा हूँ, मैं उसी बातों को दोहरा रहा हूँ जो नोट्स में
है, ठीक है। और नोट्स में जो है जो इंपॉर्टेंट है और उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, तो इसको क्या कहते हैं, नियामक अधिनियम, ठीक है। यह भी आप दिमाग में रखें, एक नियम की तरह पे हो गया या रेगुलेट करने के लिए कुछ इस तरह से, ठीक। अब इसके अंदर क्या था वो हम लोग जानेंगे। मेन इंपॉर्टेंट पहला क्या था, पहला मेरा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ा पिक्चर क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो, लेकिन आप लोग दिमाग में रखेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट का पहला हमारा क्या था कि कंपनी के बारे में पहली बार आप लोग दिमाग में रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे आप लोग किसी से कोई यदि पूछता है तो आप लोग दिमाग में रखेंगे कि कंपनी को अच्छे से चलाने हेतु इस एक्ट को लाया गया था, एक तरह से आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। तो क्या दोस्तों थोड़ा सा हो सकता है वीडियो अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन आप लोग दिमाग में रखेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्या दिमाग में रखेंगे, पहला पॉइंट हम लोग दिमाग में रखते हैं कि क्या था, यह था कि इसमें यह दिमाग में रखा गया कि कंपनी को चलाने के लिए एक लिखित संविधान का जरूरत पड़ने लगा। देखिए दोस्तों, कंपनी को चलाने के लिए एक लिखित संविधान, कंपनी को चलाने के लिए एक लिखित संविधान का होना आवश्यक समझा गया। तो यानी लिखित संविधान लाना शुरू किया गया, ठीक है। आप इस तरह से समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है यह कहा कि पहली बार मतलब यह जो आया इसके हिसाब से यह हुआ कि पहली बार जो है कंपनी को चलाने के लिए एक लिखित संविधान यानी अच्छे ढंग से चले उसको लाया गया, ठीक है। एक तरह से समझ लिए कंपनी अच्छे से नहीं चल रही थी, उसको चलाने के लिए एक लिखित रूप से उसमें नोटिस दिया गया कि ये सब करना है, ये सब काम करना पड़ेगा इतना टाइम में, ये एक तरह से उसको लिखित संविधान में उल्लेखित किया गया, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्य अवधि, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्य अवधि समझेंगे आप लोग दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्य अवधि को 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 1 वर्ष के स्थान पर, यहाँ पे आप लोग दिमाग में रखेंगे, 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों 4 वर्ष कर दिया गया, किसकी अवधि, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, तो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यह था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या किसे कहते हैं, तो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे कहते हैं जो कंपनी के अधिकारी होते हैं, जो कंपनी के अधिकारी सब जो होते हैं, अधिकारी निदेशक जो चलाते हैं, उसी को कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर दिया गया। उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया, पहले 1 था तो 4 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों आप लोग ने जाना कि क्या क्या हुआ, पहला पॉइंट मेरा क्या था, तो आप लोग समझ गए। पहला पॉइंट था मेरा कि जो है एक लिखित संविधान लाया गया, कंपनी को चलाने के लिए लिखित संविधान लाया गया। और दूसरा पॉइंट मेरा यह था कि आप लोग देखिए अच्छे से समझे दोस्तों, दूसरा पॉइंट यह था मेरा क्या था, दूसरा पॉइंट मेरा क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अवधि 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दी गई। और तीसरा अभी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट बहुत VVI है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यह भी खत्म हो जाएगा, आपको हम ले जाऊंगा अपने नोट्स पर, क्या कह रहा था। तीसरा यह है कि दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ गए दोस्तों, जो अधिकारी होते हैं कंपनी के, निदेशक मंडल जो चलाते हैं, उसी की अवधि को क्या कर दिया गया, 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। अब तीसरा पॉइंट यह है कि दोस्तों इसी के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही 1774 में पहली बार जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना कर दी गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछेगा कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन में रहेगा 1773, 74, 75, 76। तो आप लोग 74 में डालेंगे। और यदि पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है पहली बार किस अधिनियम के द्वारा आई थी, तब वहाँ पर आप 1773 पर टिक मार देंगे, ठीक है। तो 74 नहीं पूछा गया, बोल रहा है किस रेगुलेटिंग के माध्यम से कब आया गया था, रेगुलेटिंग के माध्यम से, तो 1773 में। आप लोग यह समझ गए। तो तीसरा पॉइंट मेरा यह था कि तीसरा पॉइंट क्या था मेरा, चलिए हम लोग समझते हैं। तीसरा पॉइंट यह था मेरा कि जो है समझ रहे हैं आप लोग, तीसरा पॉइंट यह था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी पहली बार, ठीक है। किसके माध्यम से, तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें तीन चीज़ पूछा जाता है दोस्तों, 3 चीज़ पूछा जाता है। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों एक और चीज़ है यहाँ पर कि ये सर्वोच्च न्यायालय में क्या थी कि 4 सदस्यीय थी। एक चीज़ मैं बोलना भूल गया हूँ, अभी रिमेंबर मैंने देखा तो उसको मैं बताने के बाद, 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय था, ठीक है। कितने सदस्य थे, 4 सदस्य, जो भी कार्यालय होंगे उसके 4 सदस्य थे। 4 सदस्य एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1774 में। और यदि पूछा जाता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कब की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1773 में की गई थी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मैं समझा दिया। तो मतलब कब की गई थी 1774 में, किस एक्ट के माध्यम से कब की गई थी, किस एक्ट कब आया था, 1773 में, ठीक है। चलिए अब लोग यह हो गया। और इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि 4 सदस्य जो थे उसमें कौन थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बता दूं। देखिए देखिए मुख्य न्यायाधीश जो थे वो था सर एलिजा इम्पे, ठीक है, सर एलिजा इम्पे। आप लोग नोट्स में दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। और 3 सदस्य और थे 1 नंबर 2 3 क्या था, चैम्बर, ठीक है। आप लोग दिमाग लिमेस्टर
हाइड, ठीक है, कुछ यही 3 नाम है, चैम्बर, लिमेंस्टर, हाइड। तो चलिए आप लोग समझ गए दोस्तों कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तो मैं बता दिया हूँ सब चीज़, यही इंपॉर्टेंट है अभी IAS के लिए अभी तत्काल। बेसिक जो है आपको यही आपको इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न उठेंगे आपको और यहीं पे आप लोग गलत करेंगे। तो कुछ यही था फंडा, और कोई फंडा नहीं है, कोई लंबा चौड़ा आपको नहीं जाना है डिटेल में, आपको यही बातों को ध्यान में रखना है। तो क्या क्या मैं बता दिया दोस्तों, मैं बता दिया बेसिक, मैंने बता दिया कि 1773 में आया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, मैं आपको बेसिक बता दिया कुछ इसी टाइप से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं एक नोट्स के द्वारा जहाँ से मैंने पढ़ा मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों मैंने बताया था, चलिए मैं आपको यहाँ पे आसान भाषा में सिखाता हूँ, देख लीजिए कि देखिए यहाँ पर नियामक अधिनियम है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया, आप लोग देख रहे होंगे। इसके तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर इसे पारित किया गया था। किसके माध्यम से पारित किया गया था, तो गुप्त समिति, यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, गुप्त समिति यहाँ पर देख रहे होंगे, लॉर्ड नॉर्थ देख रहे होंगे, 1773 देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद नियामक अधिनियम, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम, ठीक है, इसी को कहा जाता है, ठीक है। आप लोग देखिए पहला पॉइंट मेरा क्या है कि पहली बार कंपनी के शासन के लिए एक लिखित संविधान पेश किया गया। तो आपको मैंने बताया कि कंपनी को अच्छे ढंग से नहीं चल रहा था, तो समझिए एक लिखित संविधान लाया गया कि इसके हिसाब से ये काम होगा, ठीक है। 1 नंबर मेरा हो गया। दूसरा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब आपको समझ गए कि जो भी चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसे कहते हैं, तो जो भी चलाते हैं कंपनी के शासन में चलाने में जो भी अधिकारी मौजूद रहते हैं, समूह एक तरह से, उसी को कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। और तीसरा बहुत भिवियाई था जो मैंने आपको बताया, तो क्या था देख सकते हैं आप। तीसरा क्या था, तो 1774 में कलकत्ता 4 सदस्यीय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी पहली बार। कहाँ पर, कलकत्ता में, ये बोलना मैं भूल गया था। तो कलकत्ता में 1774। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे। 3 न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड। तो आप लोग दिमाग में रखेंगे, बहुत भिवियाई है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बहुत बार उठा है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत भिवियाई है, यहाँ पर आप लोग दिमाग देंगे। तो यही था दोस्तों, आपको यही इतना ही आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अभी तत्काल आपको इतना ही दिमाग में रखना है, ठीक है। आपको इतना दिमाग में रखना है कि क्या क्या बातें थी 1773 में लाया गया था। तो दोस्तों अब ये बात हो गया। तो दोस्तों मेरा यही कुछ चैनल है, हड़प्पा IAS, मेरा इस चैनल का नाम हुआ है हड़प्पा IAS। आप लोग इसे सपोर्ट करें दोस्तों। आपको यहाँ पे ईजी तो ये पहला वीडियो था, इसलिए हो सकता है कि दोस्तों यह थोड़ा भारी लगे, थोड़ा लंबा हो गया हो, अलग बात है। लेकिन अगले जो वीडियो जो भी आएंगे अधिनियम से संबंधित जो भी बड़ा टॉपिक होगा उसको आसान भाषा में यहाँ पे सीखने को मिलेगा, और वही बातें सीखने को मिलेगा जो आसान करवाना होगा दोस्तों। जो हार्ड है, हार्ड को आसान में लाऊंगा। और दोस्तों पहली बात यह भी कि आलतू फालतू वाली चीज़ें नहीं होंगी, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो यह मेरा पहला वीडियो था कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। जो इंपॉर्टेंट है IAS के लिए, मैंने वही तीनों पॉइंट आपको मैंने दिखाया, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकेगा तो अगले वाले वीडियो में दूंगा। तो कुछ इसी टाइप से रेगुलेटिंग एक्ट और नियामक अधिनियम ये तथ्य थे। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।